औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 61 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 14 है। मुख्तलिफ अहकामात और आदाब माशरत बयान हो रहे हैं सूरह नूर में, और आयत नंबर 60 तक जो आदाब माशरत बयान हुए हैं वो ग़ुलामों और लोंडियों के बारे में, और फिर नोबलोगत जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके बारे में आदाब कि उनके घरों में कैसे दाखिल होना चाहिए और किस जगह दाखिल होने से गुरेज करना चाहिए और का अंदाज़ क्या अख्तियार करना चाहिए, कब कैसे और कहाँ क्या अंदाज़ उनका होना चाहिए। उसके बाद ज़िक्र हुआ कि औरतों खुसन के कवायद कि वो बैठी हुई औरतें, बैठी रहने वाली औरतें से मुराद ये कि जिन्हें निकाह से गरज ना हो, जिनकी ज़रूरत ना हो, जिनकी डिमांड ना हो। एक बात मैं कल भूल गई, अर्ज़ की मैंने कि जो निकाह की गरज नहीं रखती या इसका उम्र रसीदा हो जाती हैं, अल्फाज यहाँ भी यही ज़िक्र हैं उम्र रसीदा हो जाने वाले, लेकिन बाज़ दफ़ा उम्र रसीदा ना होने वाली औरतें भी इस तरह होती हैं या मर्द जो कि बज़ाहिर उम्र रसीदा नहीं होते, लेकिन पे दर पे हादसात ने उनके अंदर को मार दिया होता है, उनका दिल मर चुका होता है और वो इस तरफ माइल नहीं होते या उन्हें इससे रग़बत और दिलचस्पी नहीं होती। तो उनके लिए क्या हुक्म है? तो उन्हें अपने आप को बचा के और इस्लाम के अहकामात के ताबे रखना चाहिए, क्योंकि देखने वाले के नज़र में वो इस काबिल नहीं, वो तो उनका अंदर है जो वो जानते हैं और उनका रब जानता है, लेकिन देखने वाले लोग उनको ज़रा मायूब नज़रों से और गलत ख्याल करने लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस तरह फिर माहौल एक डेवलप हो जाता है, और जब माहौल डेवलप होता है तो फिर पूरे माशरे में असरानंदाज होती हैं ऐसी चीज़ें। बहरहाल वो लोग जो किसी वजह से इस तरफ नहीं आ रहे, उनको जो माशरे के मोतबर, पीछे भी मैं इसका ज़िक्र कर चुकी हूँ, माशरे के मोतबर लोगों पे फ़र्ज़ किफ़ाया है कि वो उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश करके इस तरफ आमादा करें कि निकाह के लिए आमादा करें उन्हें, और वो अगर किसी मुश्किल में आके दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं तो उनकी हौसला अफजाई करें। अब अगला हुक्म है, बज़ाहिर इससे रेलिवेंट नहीं लग रहा है, लेकिन चूँकि उसूल माशरत, आदाब माशरत ज़िक्र हो रहे हैं तो एक से बाद दूसरा, और ये ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे से रेलिवेंट हो। आदाब मुख्तलिफ़ होते हैं, अहकामात मुख्तलिफ़ होते हैं, मसाइल मुख्तलिफ़ होते हैं, वसाइल मुख्तलिफ़ होते हैं। सो अभी दूसरा जो हुक्म ज़िक्र हुआ है वो डिसेबल लोगों के बारे में है। डिसेबल लोग जो माशरे में आज भी, हमारे माशरे में बराबर उन्हें हकूक़ नहीं दिए जाते और उनको बराबर नहीं समझा जाता। लाख हम बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े उनके लिए NGOs बना लेते हैं, बड़े बड़े उनके लिए माहौल सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वह जॉब में कोटा सिस्टम रख लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें बराबर नहीं समझा जाता, और अब भी ऐसा हो रहा है। और वो दौर जहालत का था, उसमें कुछ ज़्यादा होता था इस तरह। तो यहाँ फरमाया कि लैसा अला आमा हरजुन, के अंधे के पे कोई हरज नहीं है। क्या बात है, क्या मतलब? अंधे पे कोई अगर शख्स अंधा है तो उसको, ये पीछे जंग में भी ज़िक्र हुआ, उस पहले चूँकि शुरू से आयत जो चल रही हैं वो जहाद के बारे में चल रही हैं। कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से आके झूठ बोला था कि हमारी मजबूरी थी, और जानबूझ के जहाद में शामिल नहीं हुए थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी औकात उनको ज़ाहिर करवा दी कि अगर जहाद जीत के आते हैं और माले गनीमत इनको नज़र आता है और फिर ये आप में शामिल हो जाते हैं, और अगर जीतने का यकीन ना हो तो फिर वो जहाद में जाने से कतराते हैं और तरह तरह के बहाने बनाते हैं। यहाँ वो भी ये चीज़ उससे भी रेलिवेंट है कि अगर कोई अंधा है और वो जहाद में नहीं जाना चाहता तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब नहीं बनेगा। वला अला आराजा हराजन, और ना किसी और जिस्मानी माजूरी का जो मर्द और लंगड़ा
लूला लंगड़ा हो, बाजू ना हो उसका, टांग ना हो, और वो अगर जहाद में शरीक नहीं होता और उसकी नीयत हो तो फिर वो माले गनीमत और मुस्लिम भी हो तो फिर उस पर अल्लाह की तरफ से ये छूट और ये आसानी है कि उसको माले गनीमत में से हिस्सा तो ज़रूर मिलेगा कि अगर उसकी नीयत अच्छी है तो, लेकिन उससे जहाद में शिरकत ना करने का उसको गुनाह नहीं होगा। वला अला मरीज़, इसी तरह अगर कोई मरीज़ है, बीमार है, किसी भी जिस्मानी बीमारी का शिकार है, उसके लिए भी छूट है। लेकिन अगर वो चाहता है ठीक होता तो यकीन होता कि वो जहाद में शिरकत करेगा तो उसको माले गनीमत में से कुछ हिस्सा ज़रूर दिया जाएगा। और फिर आगे जो बात जिक्र हुई वला अला अनफुसिकुम अंताकुल, ये अगर एक दूसरी बात जिक्र हो रही है। और अगर कोई बात बंदा इस तरह का है, डिसेबल है, तो फिर उसको अच्छा एक बात, एक तीसरी कैटेगरी वो भी थी कि जिनके पास उस वक्त सवारी नहीं थी, और सवारी की वजह से किसी दूसरे से उन्होंने सवारी मांगी। अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे लिए सवारी का इंतज़ाम कीजिएगा, हम जहाद में शामिल होना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करके उनके लिए सवारी अरेंज करते थे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सवारी अरेंज नहीं होती थी। तो उन लोगों के बारे में कि उनकी नीयत अच्छी थी लेकिन सवारी ना होने की वजह से जहाद में शिरकत नहीं कर सके, तो उनके लिए कोई हर्ज नहीं, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी नहीं है और उनको आप माले गनीमत में से हिस्सा भी दे सकते हैं। अंताकुलू बियूतिकुम, अब फिर आगे इन्हीं लोगों की लिस्ट जो ये डिसेबल लोग हैं उनकी लिस्ट फिर दोबारा जिक्र हुई है कि अंताकुलू फी मिन बियूतिकुम, कि उनको आपके घरों से खाएं, खाने पीने में कोई हर्ज नहीं। या बियूति आबाइकुम, अपने बाप के घर से, अपनी माँ के घर से खाएं पिएँ बग़ैर इजाज़त के, यानी कि बियूति अख़वानिकुम, अपने भाइयों के घरों से, और अपने बियूति अख़वाती, और अपनी बहनों के घर से, और बियूति आमामिकुम, या अपने चाचा और मामू के घर से, अमामिकुम, अपने चाचा और अमातिकुम, अपने मामू के, बियूति अख़वालिकुम, खाला के घर से, ना मामू के घर से और खाला के घर से, और माँ मलकत। ये एक डिफरेंट लंबी लिस्ट बयान हुई है। बहरहाल इसके ज़ेल में मुफक्किरीन ने ये भी लिखा है कि ऐसे लोग, ये डिसेबल लोग थे कि जिनको साथ बिठा के खाना लोग आर समझते थे और अच्छा नहीं समझते थे और उनसे गुरेज़ां रहते थे। पहली बात यह है कि डिसेबल जो भी बंदा होगा वो एबल बंदे की तरह कभी भी नहीं बिहेव करेगा। थोड़ा बहुत उसमें कुछ कमज़ोरी, कोई कमी कोताही पाई जाती है। इसी तरह सफाई सुथराई के लिहाज से भी उनमें, और अपने आप को मैनेज रखने में, साफ़ रखने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह भी लोग उनसे गिन खाते थे और उनको अपने साथ बैठ के खाना नहीं खिलाते थे, या अपने बाज़ दफ़ा अपने घरों में से भी खाना नहीं खिलाते थे। और ये जहालत की एक रस्म चली आ रही थी और यही मुसलमानों में डेवलप हो गई थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उसूल को तोड़ा और तोड़ के फरमाया कि इन लोगों को अपने बराबर समझो और इनको अपने साथ न सिर्फ अपने घरों से खाने की इजाज़त दो अपने बर्तनों में, बल्कि साथ बैठा के खाना खिलाओ। आगे इसकी और भी डिटेल आ रही है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।